अच्छा भाई, अब हम करेंगे अप्रूवल। इसको अप्रूवल, एरियर्स, ओइंग, आउटस्टैंडिंग कहा जाता है, ड्यू भी कहा जाता है। अब अप्रूवल्स होता क्या है? वो खर्चा जो ड्यू तो हो चुका होता है लेकिन अभी तक मैंने पे नहीं किया होता। मतलब पूरे साल का जो खर्चा है, जितना मैंने पे नहीं किया है, उसे हम कहेंगे अप्रूवल। मतलब सर्विसेज ले रही है आपने और अभी तक आपने पेमेंट नहीं की, 6 महीने हो गए मेरे जिम जाते हुए, मैंने 6 महीने से पेमेंट नहीं की, मेरा अप्रूवल होगा। ठीक है। अब होता क्या है भाई, यह होता है ईयरली रेंट एक्सपेंस। पूरे साल का एक्सपेंस है 20,000 और रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, समझे, रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर है 15,000। अब देखो भाई, पूरे साल का एक्सपेंस कितना है? 12,000, 20,000। और पूरे साल में मैंने पे कितना किया है? 15,000। इसका मतलब है 5,000 अभी मुझे मजीद पे करना बाकी है। इसे हम कहते हैं अप्रूवल। एक्सपेंस ड्यू हो चुका है, साल खत्म हो चुका है, साल में आपको 20,000 रुपए करने थे, आपने पे किए कितने? 15,000। तो 5,000 अभी अप्रूवल है। अब इसको करने का पहले डिटेल तरीका और उसके बाद में आपको उसका शॉर्ट तरीका बताऊंगा। आपने रेंट पे किया, एंट्री बना दो, रेंट एक्सपेंस डेबिट 15,000 और कैश क्रेडिट, ये बनती है एक्सपेंस। अब आ गया ईयर एंड, ईयर ईयर एंड। अब एक अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल है, अप्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। वो कहता है कि पूरे साल का आपको एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा, चाहे आपने पे किया है या नहीं पे किया। अब मुझे एक बात बताओ, पूरे साल का एक्सपेंस कितना है? 20,000। और मैंने एक्सपेंस अभी तक रिकॉर्ड कितना किया? यहां पे देख लो, रिकॉर्ड कितना किया है? 15,000। तो मुझे मजीद 5,000 एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा जो आपने पे नहीं किया? क्योंकि ये अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल है, उसूल है। हम जब अकाउंटिंग कर रहे हैं तो अकाउंटिंग के उसूल को याद रखेंगे। वो क्या है? पूरे 12 महीने का एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, कैश की बेसिस पे नहीं होगा। पूरे साल का एक्सपेंस है, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, ये अप्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। अच्छा, पूरे साल का एक्सपेंस कितना था? 20,000। हमने एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड किया हुआ है? 15,000। अब उस उसूल के बुनियाद पर हमें 5,000 एक्सपेंस मजीद रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है भाई। अब जब मैं एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो क्या होता है बेटा? डेबिट 5,000। अब ये 5,000 ड्यू है, मुझे पे करना है, ये मेरी लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो वो क्या होती है बेटा? क्रेडिट, अक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट। अब इसका बनेगा भाई पी अकाउंट। ठीक है भाई। अब आप सिंपल, आप एंट्रीज को उठा के भी लिख सकते हैं, फिर जो दूसरा टेक्निक बताऊं उससे भी कर सकते हैं। चलो, रेंट एक्सपेंस डेबिट 15,000 और कैश क्रेडिट, लो भाई ये वाली पोस्ट हो गई। अब दूसरी वाली पोस्ट होगी रेंट एक्सपेंस डेबिट और अप्रूवल। ये अप्रूवल जो है वो साल के शुरू का है, साल का एंड का है, साल के एंड का है, तो साल के एंड को हम करते हैं सीडी। अब ये देखें, ये हो गया 20,000, ये हो गया 20,000। अब यहां पे मैं लिख दूंगा इनकम स्टेटमेंट 20,000। ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में आप ईयरली रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हो। इनकम स्टेटमेंट में आप ईयरली रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हो। इसका मतलब क्या होता है कि इनकम स्टेटमेंट में हमने रेंट एक्सपेंस को कितना रिकॉर्ड किया है? 20,000, क्योंकि रूल भी ये कहता है कि पूरे साल का एक्सपेंस आप रिकॉर्ड करोगे। ठीक है भाई। अच्छा, एक इसका करने का तरीका एक और है। जैसे अब सेम है, ईयरली रेंट एक्सपेंस कितना है? 20,000 और रेंट पेड है 15,000। अब देखो मैं डायरेक्ट किया हूं, ये रहा रेंट एक्सपेंस। देखो भाई, पूरे साल का एक्सपेंस कहां रिकॉर्ड होता है? इनकम स्टेटमेंट में। तो पूरे साल का एक्सपेंस कितना है? 20,000। और जितनी आप एक्सपेंस की पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं वो डेबिट पर होता है, ऊपर एंट्री भी बनाई गई है। तो मैंने जो रेंट पे किया है वो कितना किया है? 15,000। ये बात पोस्टिंग समझ में आ गई? पूरे साल का रेंट एक्सपेंस कहां जाता है? इनकम स्टेटमेंट में। वहां पे मैंने रिकॉर्ड कर दिया और मैंने जितना पे किया मैंने वो भी रिकॉर्ड कर दिया। अब आप खुद ही देखोगे, खुद ही, तो ये आपको खुद ही बैलेंस बता देगा। ये हो गया 20,000, 20,000। ये आ गया सीडी, कितना आ रहा है सीडी? 5,000। और ये आ गया सीडी, ये आपका अप्रूवल होगा। ठीक है ना। पूरे साल का एक्सपेंस कितना था? 20,000। हमने एक्सपेंस कितना पे किया है? 15,000।
तो 5,000 एक्सपेंस अभी हमें मजीद पे करना है। ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी है। देखो ये खुद का खुद वो आ गया आपके पास। इसका अगर आप एक और भी देख लो भाई, ईयरली रेंट एक्सपेंस 10,000 और आपने रेंट पे किया है पूरे साल में 8,000। अब इसका टी अकाउंट बनाओ। पूरे साल का रेंट एक्सपेंस कहाँ रिकॉर्ड होता है, इधर रिकॉर्ड होता है। कितना है वो, 10,000। और जो हमने रेंट एक्सपेंस होता है वो कहाँ रिकॉर्ड होता है, इधर होता है, 8,000। अब जब मैं खुद 10,000 एक्सपेंस का पे कितना किया है, अगर आप सिर्फ सीडी भी लिख दोगे ना, इसमें अप्रूवल भी लिख दोगे, तब भी आपके मार्क्स आपको मिलेंगे। ये देखो 20,000। ठीक है भाई।